हेलो गाइस आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक एग्ज़ाम्स को लेके हैं। ठीक है, अब काफ़ी बच्चे जो हैं एब्सेंट हुए हैं सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम में। ठीक है, और री एग्ज़ाम देने का क्या प्रोसेस, क्या री एग्ज़ाम हम दे सकते हैं, क्या पेपर में री अपीयर हो सकते हैं, और एब्सेंट वाला और क्या नाम है डिग्री हम कब तक अपनी मतलब फ़ाइनल कर सकते हैं, जैसे लिमिट कितनी है, डिग्री आपको इतने में पास करनी पड़ेगी। ठीक है, और बैकलॉग का क्या सिस्टम है तो मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले जो भी वीडियो है जितनी भी है ये पूरी वीडियो पर्टिकुलरली दिल्ली यूनिवर्सिटी के रूल्स के ऊपर है। ठीक है, आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हो रूल्स को भी। ठीक है, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ पास परसेंटेज और प्रमोशन रूल्स क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट वो अपेयर इन ओड सेमेस्टर एग्जामिनेशन और वो वाज एलिजिबल टू अपेयर इन दी ओड सेमेस्टर। ठीक है, एग्जामिनेशन बट रिमेन एब्सेंट इन एनी ऑल दी पेपर्स। ठीक है, अगर आप किसी एक पेपर में या सभी पेपर में आप फेल हो जाते हो सेट सेमेस्टर शेल मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट सेमेस्टर। यानी आप मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में फेल होते हो, थर्ड में फेल होते हो या फिफ्थ में फेल होते हो, तो मान लो आप फर्स्ट में फेल हुए तो आपको सेकंड सेमेस्टर में भेज दिया जाएगा। ठीक है, आपको रोक नहीं लगेगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। और स्टूडेंट वो ऑब्टेन 40% ऑन दी एग्रीगेट टेकिंग टुगेदर ऑल दी पेपर्स इन थ्योरी। ठीक है, थ्योरी एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग आपका जो प्रैक्टिकल वगैरह होता है। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली आपको फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर प्रमोटेड इन सेकंड ईयर। आपको देखो सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा अगर आप पास हो जाते हो फर्स्ट ईयर में, तो सेकंड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। सेकंड ईयर में पास हो जाए तो थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पे यही बेसिक बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, मैं नीचे आया था थोड़ा। हाँ, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ आ स्टूडेंट हैज़ सिक्योर्ड एन एग्रीगेट मिनिमम 40% मार्क टेकिंग टुगेदर ऑल द पेपर्स इन थ्योरी एग्जामिनेशन। यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देखो, यहाँ पे सेपरेटली का मतलब है यहाँ पे सेपरेटली आपको दोनों में पास होना पड़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में और यानी इंटरनल में और एक्सटर्नल में। मैंने इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियो भी बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हो। उसका एक पर्टिकुलर रूल्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है कि आपको सेपरेटली दोनों तरफ से पास होना पड़ता है 40%। ठीक है, 75 में से आपको 30 नंबर लाने पड़ते हैं और 25 में से आपको 10 नंबर लाने पड़ते हैं इंटरनल में। ठीक है, तो ये आपका सेपरेटली आपको पास होना पड़ता है टिल द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। यहाँ पे लिखा है अप टू एंड फिफ्थ एंड सिक्स। अगर आप पास हो जाते हो थर्ड ईयर में तो आपको फिर डिग्री दे दी जाएगी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ कि डिग्री आपको पास करने का कब तक रूल है। ठीक है, मैं बता दूँगा अभी। अब यहाँ पे देखो गाइज, यहाँ लिखा है आई स्टूडेंट वो वांट टू रीअपियर फॉर इम्प्रूवमेंट इन मार्क्स इन अ पेपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सेमेस्टर फर्स्ट थर्ड एंड मे डू आल्सो इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन। देखो, अगर आपको रीअपियर होना है तो यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है कि आप नवंबर और जो दिसंबर में पेपर होता है, नवंबर दिसंबर में मान लो पेपर होता है। ठीक है, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में दो मतलब जो सेमेस्टर एग्जाम होते हैं, एक पहला होता है नवंबर दिसंबर में, दूसरा जो होता है सेकंड फोर्थ एंड सिक्स यानी इवन सेमेस्टर के जो पेपर होते हैं वो मई जून में होते हैं। ठीक है, ये लिखा भी है यहाँ पे मई जून। ठीक है, तो आप अगर रीअपियर हो गए तो आप अगर फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ का रीअपियर होना आपको, तो आपका पेपर जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा। और अगर आपको मई जून के पेपर में यानी सेकंड फोर्थ एंड सिक्स सेमेस्टर का रीअपियर होना है एग्ज़ाम में, तो आपका जो पेपर है वो मई जून में होगा। ठीक है, तो ये इनका कहने का मतलब है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे देखो रीअपियर के एक रूल है कि क्या है, यहाँ स्टूडेंट में रीअपियर इन थ्योरी पेपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सेमेस्टर ऑन फॉरगेटिंग सेमेस्टर फर्स्ट में डू आल्सो सेमेस्टर थर्ड नोट एलो। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है अगर आपको रीअपियर होना है एग्जाम में तो ऐसा, अगर मान लो फर्स्ट सेमेस्टर में यानी फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है आई स्टूडेंट रीअपियर इन अ पेपर प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ सेमेस्टर फर्स्ट, मान लो उसे सेमेस्टर फर्स्ट का री एग्ज़ाम देना है, मतलब वो तो पास हो चुका है लेकिन फिर भी उसे री एग्ज़ाम देना है, उसे अच्छे नंबर, उसे लगता है कि यार मेरा जो स्कोर है वो अच्छा नहीं बना है, शायद मैं और अचीव कर सकता था, तो उसे री एग्ज़ाम देना है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर थर्ड सेमेस्टर में देगा। ठीक है, एंड नॉट अलोंग विद पेपर्स ऑफ सेमेस्टर फिफ्थ। इसका मतलब कहने का यह है कि अगर उसे फर्स्ट का देना है तो थर्ड में उसे रीअपियर होगा एग्ज़ाम में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में जाके फर्स्ट सेमेस्टर का रीअपियर बैठ रहे हो। ठीक है, रीअपियर का एग्ज़ाम आपका थर्ड सेमेस्टर में होगा। मान लो आप सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आपको रीअपियर में देना है, आप दोबारा एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो सेकंड सेमेस्टर के, तो आप उसे फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर दोबारा रीअपियर हो सकते हो सेकंड सेमेस्टर के पेपर में। अब ऐसा नहीं है कि आप सिक्स सेमेस्टर में बैठो आके। ठीक है,
तो इन्होंने ये कह रखा है। और अ कैंडिडेट हु हैज़ क्लियर्ड एग्जामिनेशन ऑफ थर्ड एकेडमिक ईयर यानी 5th एंड 6th सेमेस्टर, आप मान लो पास हुए तो थर्ड एकेडमिक ईयर में आप पास हुए तो और अब मान लो आपको रीअपियर होना है, तो यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्लियर मेंशन कर रहा है अगर आप पास हुए तो थर्ड ईयर में और आपको थर्ड ईयर में मान लो 5th या 6th में रीअपियर होना है किसी एक सेमेस्टर में, ठीक है। मान लो मुझे 5th सेमेस्टर में रीअपियर होना है, दोबारा से एग्ज़ाम देना है, मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया है थर्ड ईयर में 5th सेमेस्टर के, तो यहाँ पे आप केवल और केवल एक ही बार रीअपियर हो सकते हो, ओनली वंस, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कह रखा है ये आप एक ही बार रीअपियर हो सकते हो एट द इमीडिएट सबसिक्वेंट एग्जामिनेशन और फॉर गेटिंग प्रीवियस परफॉर्मेंस इन द पेपर कंसर्न विद इन द प्रिस्क्राइब्ड स्पेन पीरियड, ठीक है। तो आप एक ही बार रीअपियर हो सकते हो। और बाकी यहाँ पे द कैंडिडेट वो कैटेगरी, यहाँ पे देखो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए ये नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ जो सबसे मेन है, सी पॉइंट, यहाँ पे आप देख लो, ये सी पॉइंट है। इन केस ऑफ रीअपियरेंस इन पेपर, मान लो आप पेपर में रीअपियर होते हो, दोबारा से री एग्ज़ाम दे रहे हो, द रिजल्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट करंट परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशंस, ठीक है। यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है अगर आप रीअपियर होते हो तो ऐसा नहीं है आपका पुराने वाला मार्क्स स्कोर करा जाएगा या अचीव माना जाएगा। आप जो जिस एग्ज़ाम, मान लो मैं पॉलिटिकल साइंस का री एग्ज़ाम दे रहा हूँ, अभी जो मैंने स्कोर करा है करंटली री एग्ज़ाम में, वही मेरा फाइनल स्कोर माना जाएगा। अब चाहे आपने पुराने वाले मतलब सेकंड सेमेस्टर में आपने ज़्यादा अचीव करे थे तो वो आपको कुछ नहीं माना जाएगा, ठीक है। करंटली आपका जितना परफॉर्मेंस आया है वही माना जाएगा, ठीक है। और बाकी यहाँ पे लिखा है देखो, ऑल पेपर्स ऑफ कोर इलेक्टिव AECC होगी आपका, ठीक है। स्किल एनहेंसमेंट के कोर्स, ये जो SEC आता है ना, SEC अब आपका थर्ड ईयर में सेकंड ईयर में आता है, ठीक है। शेल भी 100 मार्क्स का होगा ईच एंड 25 मार्क्स से इंटरनल होता है, आपको सबको पता है, ठीक है। तो ये यहाँ एग्जामिनेशन में आपका 25 मार्क्स जो होता है वो इंटरनल होता है, और इंटरनल सबको पता है टीचर्स के बेसिस पर होता है, ठीक है। आपने इंटरनल में कॉलेज में क्या क्या करा, वाइवा, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब होता है, लैब वर्क, ये सब आपका इंटरनल में इंक्लूड होता है। 75 नंबर का आपका पेपर होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। और बाकी मैं अब आता हूँ एक जो फाइनल चीज़ है, यहाँ पे देखो जो मेन चीज़ है, यहाँ पे मैंने रीअपियर का बता दिया। अब हम डिग्री कब तक फाइनल कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखो लिखा है फॉर ऑल द स्टूडेंट ऑब्टेनिंग एडमिशन अंडर द 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम अंडर CBCS, अगर किसी ने CBCS के तहत CBCS कोर्स कर रहा है, CBCS के तहत आ रहा है थर्ड ईयर के कोर्स में, ठीक है। मान लो मैं BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ तो मेरा ये CBCS का है, और जो क्या नाम है, 3 साल का कोर्स है, ठीक है। डिग्री 3 साल की होती है। तो यहाँ पे लिखा है स्पेन पीरियड टू कंप्लीट द कोर्स विल बी 6 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर इरेस्पेक्टिवली डिफरेंट कोर्सेज प्रोवाइडेड हैज़ कंप्लीटेड और रिक्वायरमेंट टू। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मान लो आपने 3 साल के किसी कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपका फर्स्ट सेमेस्टर के ले के 6 साल तक आप उसे कंप्लीट कर सकते हो उस कोर्स को। मान लो मैंने 2020 में BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया है तो मैं 2026 तक अपना कोर्स क्लियर कर सकता हूँ। डिग्री तो 3 साल की है, लेकिन अगर आप फेल हो जाते हो, रीअपियर मैंने बता दिया, रीअपियर होना अगर आपको फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में, थर्ड ईयर में अगर आप पास हो, रीअपियर होना है तो वहाँ पे एक कंडीशन है, आप रीअपियर एक ही बार हो सकते हो एक ही एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा आप 6 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो। रही बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंटेशन में जो मैंने बना रखी है वीडियो, ठीक है, वो जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। लेकिन अभी मतलब रूल्स में चेंज नहीं आया है, एग्जामिनेशन रूल्स में या एकेडमिक चेंज नहीं आया है, ठीक है। एकेडमिक एग्जामिनेशन जो है अभी उसमें चेंज नहीं आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। जब होगा चेंज तो मैं बता दूंगा। बाकी आप 6 साल में अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप एब्सेंट हो गए हो सेकंड सेमेस्टर में तो डोंट वरी, आप 4th सेमेस्टर में पेपर दे सकते हो। जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हो तो वहाँ पे एग्ज़ाम में नीचे आता है रीअपियर का और दोबारा से पेपर देने का, ठीक है, आता है ऑप्शन, ठीक है।